Class 11th, Subject Biology, Chapter Kingdom Monera. Today we are going to study the ultra structure of bacterial cell. Dear student, स्क्रीन में आपके सामने बैक्टीरियल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है. डियर स्टूडेंट, बैक्टीरियल सेल आर कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग लेयर. डियर स्टूडेंट, बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर की ओर एक डिफ्यूज लूज एनवेलप पाया जाता है जिसे स्लाइम मोल्ड या कैप्सूल के नाम पर जाना जाता है. यह प्रोटोप्लाज्म एवं पॉलीसेकेराइड के सेक्रेशन से फॉर्म होती है जिसमें डेक्स्ट्रॉन, लेवॉन, पॉलीपेप्टाइड, एमाइनो एसिड की चेन सभी कंपोज होते हैं. डियर स्टूडेंट, वायरुलेंट बैक्टीरिया में यह कैप्सूल ही प्रेजेंट होता है. मीन्स वायरुलेंट बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होते हैं. मीन्स बैक्टीरियल सेल के आउटर मोस्ट सरफेस पर एक डिफ्यूज और लूज एनवेलप जो पॉलीसेकेराइड एवं एमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है जिसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी कंपोज होते हैं, वह कैप्सूल कहलाता है. यह कैप्सूल पॉलीसेकेराइड से बना होने के कारण स्लाइम मोल्ड भी कहलाता है. यह डिफरेंट फिजिकल बैरियर से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है. डियर स्टूडेंट, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वायरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं. सेकंड मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल इज़ द सेल वॉल. बैक्टीरिया की सेल वॉल रिजिड होती है, डेफिनेट शेप देती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है उन सेल ऑर्गेनलीज को जो सेल के अंदर इनक्लोज या कंपोज होते हैं. डियर स्टूडेंट, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है इसका नेचर ग्रेनुलर होता है. मीन्स ये डिफरेंट टाइप के ग्रेन्यूल से मिलकर बनी होती है जैसे म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ग्लाइकोपेप्टाइड, म्यूरिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरमरिक एसिड, डी ग्लूटामिक एसिड, डाई अमीनो पामिक एसिड, एल एनानिन, डी एलानिन, ग्लाइसिन और लाइसिन जैसे मटेरियल इस सेल वॉल में पाए जाते हैं. बैक्टीरिया की सेल वॉल में काइटिन और लिपिड भी उपलब्ध रहता है. डियर स्टूडेंट, यह सेल वॉल पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल को शेप देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है. इसमें टिकोइक एसिड, 1,3-डाइपाइड डी कोलिनिक एसिड जैसे सेंसिटिव केमिकल्स भी उपलब्ध होते हैं. थर्ड इनर मोस्ट लेयर इज़ सेल मेम्ब्रेन. यह जस्ट सेल वॉल के नीचे पाई जाती है और प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ यह इनसर्किल्ड होती है. यह सेमी परमेबल होती है. यह पेरीप्लाज्मिक स्पेस कॉज करती है जिससे फास्फोलिपिड और प्रोटीन यहाँ पर मेकअप होते हैं. डियर स्टूडेंट, यह एंजाइमेटिक नीड को भी फुलफिल करती है. यह इसेंशियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी कंपोज करती है. यह सेल मेम्ब्रेन इनर इन्वेजिनेशन से मीजोसोम प्रोड्यूस करती है. मीन्स इनर फोल्डिंग से मीजोसोम डेवलप करती है. यह ट्रांसपोर्ट को, एक्सचेंज को, परमेबिलिटी को, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम को, फॉर्मेशन ऑफ मीजोसोम जैसे फीचर्स या फंक्शंस को कंट्रोल करती है. नेक्स्ट वन इज़ द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोइड और सेल मेम्ब्रेन के बीच प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल एलिमेंट, सॉल्ट, विटामिन और वाटर से मिलकर बना हुआ एक डाइल्यूट लिक्विड होता है. इसमें ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में ग्लाइकोजन, सल्फर और आयरन भी पाया जाता है. यह इस साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं. मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड ये कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल की साइटोप्लाज्म में. कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक होते हैं उनमें लैमली जो कि थैलेकोइड के इक्विवेलेंट होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है. मीन्स साइटोप्लाज्म डिफरेंट मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल रिएक्शंस या एक्टिविटीज़ को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिस पर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं. नेक्स्ट पार्ट इज़ द न्यूक्लियोइड. बैक्टीरिया में डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. मीन्स ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है वह इनसफिशिएंट न्यूक्लियस या जीनोफोर के नाम पर जाना जाता है. डियर स्टूडेंट, बैक्टीरियल
न्यूक्लियोइड में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिस पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। मीन्स यह सर्कुलर डीएनए एक पर्टिकुलर रीजन पर कंडेंस होता है और वह रीजन न्यूक्लियोइड के नाम पर जाना जाता है। लास्ट वन इज़ द प्लाज्मिड। डियर स्टूडेंट, हम जनरली यह जानते हैं एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियस के बिसाइड न्यूक्लियोइड होता है जिसमें क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल अपीयर होता है। लेकिन बैक्टीरियल सेल में मेन डीएनए या न्यूक्लियर डीएनए के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी पाया जाता है जिसमें लाइनियर या सर्कुलर डीएनए एब्सेंट होता है। यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट या सर्कुलर डीएनए लैडर वर्ग के अकॉर्ड प्लाज्मिड कहलाता है। इसमें रेप्लिकेशंस की पावर होती है, इसलिए एक सेल से ये दूसरे सेल में सेल्फ क्या होता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। यह फर्टिलिटी फैक्टर, रेसिस्टिविटी फैक्टर या कॉलिन नाम के एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी से रिलेटेड फैक्टर होता है। सो डियर स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया की सेल में सबसे आउटर मोस्ट पर स्लाइम लेयर या कैप्सूल डेवलप होता है जो प्रिवेंटिव लेयर होती है। इसके बाद सेकंड लेयर सेल वॉल होती है जिसमें डिफरेंट टाइप के सेंसिटिव केमिकल या एंटीबायोटिक केमिकल उपलब्ध होते हैं। थर्ड लेयर सेल मेम्ब्रेन जो परमेबिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, इस डेवलपमेंट ऑफ मेसोसोम में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट एक लिक्विड वाटरी फ्लूइड होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे मटेरियल डिजॉल्व रहते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। आफ्टर दैट एक कंडेंस एरिया होता है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोप्लाज्म कंसंट्रेटेड होता है, उसे न्यूक्लियोइड के नाम पर जाना जाता है। आफ्टर दैट मेन क्रोमोसोम्स से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है जिनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है। यह प्लाज्मिड के नाम पर जाना जाता है। मीन्स इन सब लेयर से मिलकर एक बैक्टीरियल सेल का डेवलपमेंट होता है। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, हमने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा। इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट, जब बैक्टीरिया की स्टडी की गई तो उनको पर्टिकुलर स्टेन किया गया, मीन्स डाइज या कलर से ट्रीट किया गया। उस कलर ट्रीटमेंट के बाद उन्हें पर्टिकुलर सैनिटाइजर से वॉश किया गया तो कुछ कलर्ड अपीयर हुए और कुछ नॉन कलर्ड बैक्टीरिया अपीयर हुए। मीन्स समझिए ऐसा, क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट ने क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन डाइज से बैक्टीरिया को कलर किया। कलर करने पर सभी बैक्टीरिया पर्पल कलर के अपीयर हुए। पर्पल कलर के अपीयर हुए बैक्टीरियाज को जब उन्होंने 95% इथाइल अल्कोहल से वॉश किया तो उनमें से कुछ बैक्टीरिया पर्पल थे और रिमेंस नॉन पर्पल बैक्टीरिया मिले। जो पर्पल बैक्टीरिया थे उन्हें क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो पर्पल कलर रहे थे उन्हें क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के नाम पर जाना। ये स्टेन पर्टिकुलर उनकी सेंसिटिविटी से रिलेटेड थे। सो क्रिश्चियन ग्राम की स्टेनिंग का यह मेथड पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरुलेंट है या नहीं यह आइडेंटिफाई करने में बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है। डियर स्टूडेंट, अनदर टर्म रिलेटेड टू मोनोरा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। On the basis of nutrition, bacteria are divided into two classes. First, heterotrophic bacteria. Second, autotrophic bacteria. Means heterotrophic bacteria means, dear student, ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलेटेड या अपने नरिशमेंट को कंप्लीट या फुलफिल करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट होने के कारण ये अपना फूड मटेरियल नहीं सिंथेसिस कर सकते। तो जब ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड मटेरियल वेरियस टाइप ऑफ होस्ट या डेड या ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं तब उसे हम हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के नाम पर जानते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट पैरासाइट, सेकंड सैप्रोफाइट, थर्ड सिम्बियोटिक। पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड मटेरियल किसी दूसरे लिविंग मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं। मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पैरासिटिक फॉर्म में रेसाइड करते हैं उससे अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक
या नॉन पैथोजेनिक दोनों तरह के हो सकते हैं। ये बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर पैरासाइट के फॉर्म में रिसाइड होते हैं, जिससे सामने वाला ऑर्गेनिज्म होस्ट होता है। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एस्चेरिचिया कोलाई, कैटल्स के इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, ये सेलुलोज के डिकम्पोजिशन में हेल्पफुल होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में पैथोजेनिक होते हैं वो भी पैरासाइट फॉर्म में हमारे बॉडी पर होते हैं, जैसे टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉस्ट्रिडियम। ये वो बैक्टीरिया हैं जो डिफरेंट ह्यूमन बॉडीज़ में पैरासाइट होते हैं और डिसीज़ कॉज करते हैं। सेकंड, सैप्रोफाइट, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड मटेरियल डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके ऑब्टेन करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया सैप्रोफाइटिक कहलाते हैं। मीन्स ऐसे बैक्टीरिया अपना फूड मटेरियल डेड, डीके, रॉटेड मटेरियल को डिकम्पोज करके ऑब्टेन करते हैं, जैसे बैसिलस माइकोसिडिस, बैसिलस रेमोसस। थर्ड वन इज़ द सिम्बियोटिक, ऐसे बैक्टीरिया जो म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन को परफॉर्म करते हैं। मीन्स दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। कंडीशन ये होती है कि उसे में दोनों में से किसी एक को भी लॉस नहीं होता, तब ऐसा म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप या एसोसिएशन सिम्बियोटिज्म कहलाता है। जैसे हायर पल्सेस जो प्लांट होते हैं या दाल वाले पौधे होते हैं, उनकी रूट में नोड्यूल्स पाए जाते हैं। उन रूट नोड्यूल्स पर नाइट्रोजन फिक्स करने वाला बैक्टीरिया या अमोनिया फिक्सेटिंग बैक्टीरिया रिसाइड करता है। वह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और एनर्जी या फूड मटेरियल ऑब्टेन करता है। साथ में उस प्लांट को नाइट्रोजन फ्रीली मिल जाती है। जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। मीन्स पल्सेस प्लांट की रूट्स में रूट नोड्यूल्स या छोटी छोटी नोड या गांठें डेवलप होती हैं। उन नोड्यूल्स में बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम रेसाइड करता है। वह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और प्रोवाइड कराता है नाइट्रोजन उस प्लांट के लिए, और उस प्लांट के डेड या डीके होने पर उससे अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करता है। इस तरह बैक्टीरिया और पल्स प्लांट्स के बीच में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डेवलप होता है और बैक्टीरिया अपना हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। सो डियर स्टूडेंट, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया या ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो अपने नरिशमेंट के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। पहला इसमें हमने पैरासाइट, सेकंड हमने सैप्रोफाइटिक और थर्ड हमने सिम्बियोटिक जाना। नेक्स्ट वन इज़ द ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। मीन्स दोज बैक्टीरिया दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड मटेरियल डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, वो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया के नाम पर जाने जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इन्हें दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। पहले वो बैक्टीरिया जो अपना फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस या सन लाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर करते हैं, और दूसरे वो जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज करते हैं और अपना फूड मटेरियल पाते हैं। उन्हें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के नाम पर जाना जाता है। तो पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फोटो ऑटोट्रॉप्स। मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं और लाइट को ट्रैप करके अपना फूड मटेरियल क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, वह फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जैसे सल्फर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सेकंड, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं लेकिन ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मीन्स ये बैक्टीरिया यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को, जो एनर्जी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से रिलीज की जाती है। मीन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन या डिकम्पोजिशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज बैक्टीरिया अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फॉर्म में करता है, और इस एक्टिविटी के लिए लाइट या पिगमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें केमिकल कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए यह मेथड कीमोसिंथेटिक के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट,
कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया आदि को शामिल किया जाता है। ये डिफरेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डीकम्पोज करते हैं और डीकम्पोज करके क्या एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया सेल्फ अपना फूड मटेरियल सिंथेसिस करता है, वो हर तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। है झाड़ लगा लाए आते पड़े टिकट तो गीता है आते आता सो डियर स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हमने ये माना कि बैक्टीरिया में सेक्सुअलिटी लैक होती है, मीन्स सेक्सुअलिटी का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डेफिनेट मेल और एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं डेवलप होते और ना ही मेल और फीमेल गैमेट्स डेवलप होते हैं। इनमें ना तो गैमेट फॉर्मेशन होता, ना गैमेट फ्यूजन होता, ना ही कैरियोगैमी होती, ना ही मियोसिस होती। फिर भी लेडर वर्ग और टाटम के अकॉर्ड जिन्हें के अकॉर्ड बैक्टीरिया में भी जीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड जीन रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है या फॉलो की जाती है। इसलिए माना जाता है कि बैक्टीरिया में भी सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। 1950 में लेडर वर्ग और टाटम को सेक्सुअलिटी इन बैक्टीरिया के लिए नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया। डियर स्टूडेंट, दे आर नॉट परफॉर्म गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, बट दे परफॉर्म रिकॉम्बिनेशन, genetic transformation or genetic recombination. So we can say that bacterial cell or bacteria also perform the sexual reproduction in form of conjugation, transformation or transduction. So dear student, we are going to study the most important term which are related to sexuality in bacteria is that conjugation. So conjugation. डियर स्टूडेंट, कॉन्जुगेशन लेडर वर्ग और टाटम के अकॉर्ड जिन्होंने कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को इस्चरेशिया कोलाई के K12 स्टेन में स्टडी करी। वालमैन एंड जैकब ने भी इस प्रोसेस को जस्टिफाई किया। इन दोनों के अकॉर्ड दो बैक्टीरियल सेल के बीच में जब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है तब उसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। इसमें एक बैक्टीरियल सेल डोनर सेल जिसे हम मेल सेल कहते हैं
या F प्लस फर्टाइल स्ट्रेन कहते हैं, जबकि दूसरी सेल रिसीवर या फीमेल सेल या F माइनस गैमेट का वर्क करती है। डोनर सेल जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर F पाया जाता है वह अपने साइटोप्लाज्म और फर्टिलिटी फैक्टर को एक ट्यूब के थ्रू फीमेल तक क्या करती है ट्रांसफ़र करती है। इसमें एक कॉन्जुगेशन ट्यूब डेवलप होती है जो फर्टाइल और स्टेराइल मींस मेल और फीमेल को ऐड करने का वर्क करती है। तो हमने ये माना कि लेडरबर्ग और टाटम के कॉर्ड जब दो बैक्टीरियल सेल के बीच में जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म का ट्रांसफ़र कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा होता है, जिससे उन दोनों के बीच में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, तब इसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में एक बैक्टीरियल सेल डोनर बैक्टीरियल सेल या मेल स्ट्रेन या फर्टाइल सेल की तरह वर्क करती है। दूसरी सेल फीमेल सेल रिसिपेंट सेल या फीमेल स्टेन की तरह वर्क करती है। दोनों के बीच में एक ट्यूब डेवलप होती है जिनसे दोनों का साइटोप्लाज्म और फर्टिलिटी फैक्टर आपस में मिक्स होता है और इस तरह से कॉन्जुगेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट, ब्रिटिश के साइंटिस्ट ग्रिफिथ ने सबसे पहले डिस्कवर किया कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस बैक्टीरिया जिसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी कहा जाता है या न्यूमोकोकस न्यूमोनी के नाम पर भी जाना जाता है, जो कि माइस और ह्यूमन में न्यूमोनिया नाम की डिसीज़ प्रोड्यूस करता है, उसे रिपोर्ट किया। मिस ग्रिफिथ वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को न्यूमोनिया प्रोड्यूस करने वाले डिप्लोकोकस न्यूमोनी या न्यूमोकोकस न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया में रिपोर्ट करी। ग्रिफिथ के वर्क को आवेरी, मैकलियार्ड और मैककार्टी नाम के साइंटिस्ट ने डिटेल स्टडी करी और उन्होंने जस्टिफाई किया कि डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है। डियर स्टूडेंट, ही स्टेटेड दैट उनका कहना ये था क्या कि 2 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस न्यूमोनिया इन माइस आर फाउंड। मीन्स एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक्सपेरिमेंट आपकी बुक पर जस्टिफाइड है, उसे समझें। डियर स्टूडेंट, न्यूमोकोकस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया है। यदि यह बैक्टीरिया किसी माइस या ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है तो सीधे लंग्स में न्यूमोनिया नाम की डिसीज़ कॉज करता है और डिसीज़ कॉज होने से पर्टिकुलर माइस की डेथ हो जाती है। यदि इस बैक्टीरिया के डीएनए को बॉयल कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो यह डिसोसिएट, डीनेचुरेट या टूट जाता है और इसकी यह कैपेसिटी कौन सी डिसीज़ उत्पन्न करने की कैपेसिटी डुल या ख़त्म हो जाती है। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया क्या कि उन्होंने न्यूमोकोकस न्यूमोनी जो कि न्यूमोनिया प्रोड्यूस करता है, उन्होंने एक चूहे पर इंजेक्ट किया। जैसे न्यूमोकोकस न्यूमोनी नाम का बैक्टीरिया चूहे या माइस पर इंजेक्ट किया गया, उसे न्यूमोनिया हुआ और वो पर्टिकुलर माइस डेड हो गया। न्यूमोनिया के 2 स्टेन हैं, एक होता है वायरुलेंट, दूसरा होता है नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट स्टेन वो कहलाता है जो डिसीज़ उत्पन्न करेगा और नॉन वायरुलेंट स्टेन वो कहलाएगा जो डिसीज़ उत्पन्न नहीं करेगा। एक बार 2 चूहों पर वायरुलेंट न्यूमोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी दिया गया, चूहे मर गए क्योंकि उन्हें न्यूमोनिया हुआ। दूसरी बार दूसरे 2 चूहों को न्यूमोकोकस न्यूमोनी के या डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कौन सा स्ट्रेन दिया गया? नॉन वायरुलेंट दिया गया, जो न्यूमोनिया उत्पन्न नहीं करता था, जिससे वो चूहे नहीं मरे। तीसरी बार में हमने मरे हुए चूहों को बॉयल किया और नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया के साथ मिलाकर फिर से नए चूहों को दे दिए। तब हमने क्या देखा? बैक्टीरिया जो कि वायरुलेंट पे था वो नॉन वायरुलेंट के साथ मिक्स होता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, मीन्स उसके कैरेक्टरिस्टिक को बदल देता है और उसे भी डिसीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में चेंज कर देता है। ये किसका रिजल्ट होता है? ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मैनिपुलेशन का रिजल्ट होता है। मीन्स कैसे कहा जाए, जो न्यूमोकोकस न्यूमोनी होता है जो कि डिसीज़ प्रोड्यूस करता है और एक न्यूमोकोकस न्यूमोनी वो जो डिसीज़ प्रोड्यूस नहीं करता। यदि इन दोनों न्यूमोनी बैक्टीरिया को मिक्स कर दिया जाए तो जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइन होगा, जिससे न्यूमोनिया ना प्रोड्यूस करने वाला जीन्स भी
ये डिसीज़ प्रोड्यूस करने लगेगा और यह प्रोसेस किस नाम से जानी जाएगी? ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर जानी जाएगी। लास्ट वन इज़ द ट्रांसडक्शन। यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसे जेंडर और लेडन वर्ग ने एक्सप्लोर किया। मिस लेडर वर्ग और टाटम ने ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को इलेबोरेट और डिस्कवर किया था। उसी तरह जेंडर और लेडर वर्ग ने ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को साल्मोनेला टाइफिमुरियो नाम के बैक्टीरिया में डिस्कवर किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए माइस पर, और एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ट्रांसडक्शन 2 टाइप का होता है। पहला स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। में स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में स्पेसिफिक जीन्स जो होते हैं वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होते हैं जब उन पर बैक्टीरियोफेग नाम का वायरस एंटर करता है। जबकि जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ऐसे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं जो क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होते हैं। यदि हम यह जानना चाहें कि जनरली ट्रांसडक्शन होता क्या है, तो जनरली ट्रांसडक्शन वह प्रोसेस होती है जिसमें जब कोई बैक्टीरियोफेग क्या है? एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर पैरासाइट होता है। मीन्स जिस तरह बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर कर हमारे बॉडी में टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस जैसी डिसीज़ प्रोड्यूस करता है, उसी तरह बैक्टीरिया में भी एक वायरस जिसे बैक्टीरियोफेग कहा जाता है वो उस पर इन्फेक्शन फैलाता है। तो जब कोई बैक्टीरियोफेग मीन्स कोई वायरस बैक्टीरियल सेल पर क्या करता है? अपना डीएनए इंटर कराता है, तब वो डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट होता है, अपनी वह प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन बनाने के बाद वह बैक्टीरियल सेल के जीनोम को भी अपने जीनोम के अकॉर्ड क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। इस तरह से वह मॉडिफाइड बैक्टीरियल जीनोम वाला बैक्टीरियोफेज जब उस बैक्टीरिया से निकलकर किसी दूसरे बैक्टीरिया पर फिर से इन्फेक्शन करता है, तो पहले बैक्टीरिया का डीएनए और दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए दोनों के बीच में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फ्यूजन हो जाता है, और तब इसे नाम देते हैं ट्रांसडक्शन। मीन्स जो बैक्टीरियोफेग वायरस होता है वह जब पहले बैक्टीरिया को के अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा, उस समय वह उस बैक्टीरिया के डीएनए को अपने डीएनए से ऐड करेगा, उसका डीएनए मॉडिफाई होगा। अब वह बैक्टीरियोफेग जब पहले बैक्टीरिया से निकल कर किसी दूसरे बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट करेगा, तब उसका डीएनए भी अपने साथ ऐड करेगा। इस मीडियम से वह एक मीडिएटर का वर्क करेगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक बैक्टीरिया का डीएनए आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज पे होगा, और ट्रांसडक्स होने से क्या होगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा और परफॉर्म होगी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। सो डियर
डियर स्टूडेंट, तो हमने जाना कि डिफरेंट टाइप के हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, जैसे ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज बाय जैंथोमोनास ओरिजी, सिट्रस कैंकर caused by Xanthomonas citri, black rot of cabbage Xanthomonas campestris, potato wilt disease Pseudomonas solanacearum, root rot of wheat Corynebacterium triticide, means Xanthomonas origi, Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris, Pseudomonas solanacearum और कॉर्नीबैक्टीरियम ट्रिटिसाई, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पर्टिकुलर पैडी पर, सिट्रस फ्रूट्स पर, कैबेज पर, पोटैटो पर और व्हीट पर डिफरेंट टाइप की डिसीज़, प्लाइट हो, रॉट हो या बिल्ट डिसीज़ कॉज करते हैं। इसी तरह ह्यूमन में कॉलेरा, न्यूमोनिया, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, लेप्रोसी, मेनिंजाइटिस, गोनोरिया डिसीज़ जैसी डिसीजेस डिफरेंट बैक्टीरिया द्वारा कॉज की जाती हैं। एग्जाम्पल, विब्रियो कॉलेरी कॉज कॉलेरा इन ह्यूमन, डिप्लोकोकस न्यूमोनी कॉज न्यूमोनिया इन ह्यूमन, कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थेरी कॉज डिप्थीरिया डिसीज इन ह्यूमन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज ट्यूबरकुलोसिस डिसीज इन ह्यूमन, साल्मोनेला टाइफी कॉज टाइफॉइड डिसीज इन ह्यूमन, मैक्रोकोकस Mycobacterium leprae cause leprosy disease in human. Neisseria meningitidis bacteria cause meningitis disease in human. Neisseria gonorrhea cause gonorrhea disease in human. सो ऑन। इसी तरह डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जैसे क्लॉस्ट्रीडियम सैवाई कॉज ब्लैक लेग डिसीज इन एनिमल, बैसिलस एंथ्राइसिस कॉज एंथ्रेक्स डिसीज इन हॉर्स, anthrax disease in elephant and anthrax disease in sheep. So dear student, different type की plant, animals और human related disease बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती हैं, जिसके रिजल्ट बड़े ही डिस्ट्रेस होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया और कई वे या रास्ते हैं जिससे हमारे लिए हार्मफुल होता है। फूड स्पॉइलिंग कॉज की जाती है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम द्वारा, मीन्स क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है। वह फ्रूट्स, वेजिटेबल और मीट या फूड मटेरियल पर ग्रो होता है। वह इस फूड मटेरियल मीन्स वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट या फूड को डिफरेंट पॉइजनस सब्सटेंस या पॉइजनस केमिकल रिलीज़ करता है, जिससे हमारे हमारा हेल्थ डिग्रेड होता है और यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है। बैक्टीरिया हमारे सॉइल फर्टिलिटी को भी डिग्रेड करता है, मीन्स हमारी सॉइल में जो नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में डिजॉल्व होती है, उसे डीनाइट्रीफाइंग करके उसे फ्री नाइट्रोजन में रिलीज़ करवा देते हैं। मीन्स ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड जो हमारी सॉइल में मिक्स होते हैं, उनसे नाइट्रोजन को फ्री करवाना डीनाइट्रीफाइंग कहलाता है। और बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे बैसिलस डीनाइट्रीफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रीफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रीफिकेंस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में डिजॉल्व नाइट्रोजनस कंपाउंड को डीनाइट्रीफाइंग करके फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, वाटर पॉल्यूशंस के लिए भी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, जैसे विब्रियो कॉलेरी, साल्मोनेला टाइफी, सैजिएला डिसेंट्री। ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया वाटर में पॉल्यूशन कॉज करते हैं, डिसेंट्री कॉज करते हैं और उसे पॉल्यूटेड कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो कॉटन और कॉटन से बने हुए क्लॉथ्स या गारमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे स्पाइरोकीट साइटोफेग, मीन्स स्पाइरोकीट साइटोफेग नाम का बैक्टीरिया कॉटन से बने हुए कपड़े या ड्रेसेस या टेक्सटाइल्स को डिकम्पोज करते हैं और हमें अलग अलग रास्तों से हार्म पहुंचाते हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये कई रास्तों से हमारे लिए बेनिफिशियल और कई रास्तों से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। यदि हम इनके यूज़फुलनेस की बात करें तो एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन के फॉर्म में, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के फॉर्म में हमारे लिए हेल्पफुल है। डेयरी इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट, चीज़, बटर, विनेगर, कर्ड, बटर मिल्क या बटर हम बैक्टीरिया की हेल्प से ही पाते हैं।
लेदर स्टेनिंग में लेदर की टैनिंग हो या उन्हें क्लीन करने का काम हो, बैक्टीरिया ही करता है। एल्कोहल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट एल्कोहल और एसीटोन और बेवरेज एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। टी और टोबैको में को सेंटेड करना, उन पर नया टेस्ट लाना, उनका फर्मेंटेशन करना बैक्टीरिया की हेल्प से ही होता है। डिफरेंट फाइबर्स की राइटिंग करना, उनसे स्टेम और पल्प को अलग करके फाइबर को जूट, हेम्प और फ्लेक्स के फॉर्म में ऑब्टेन करना बैक्टीरिया की हेल्प से ही पॉसिबल होता है। डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक डिफरेंट बैक्टीरिया की हेल्प से प्रोड्यूस कराई जाती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया की हेल्प से प्रोड्यूस होती है। विटामिन B12 हो या B2, हम बैक्टीरिया की हेल्प से ही क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हमारे इस अर्थ में डिफरेंट टाइप का डेड और डीके मटेरियल होता है, जिसे डिकम्पोज करके रिसाइकिल करने का काम भी बैक्टीरिया के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे बॉडी में के अंदर या डिफरेंट कैटल्स के में डाइजेशन की प्रोसेस में भी बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है। ग्रास ईटिंग कैटल में यह सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाता है, तो ह्यूमन में इश्चरिचिया कोलाई हमारे डाइजेशन प्रोसेस पे हेल्पफुल होता है। इतनी हेल्पफुलनेस या इतने इम्पोर्टेंस के बावजूद भी ये हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। मीन्स डिफरेंट प्लांट में, डिफरेंट एनिमल्स में, यहाँ तक कि ह्यूमन में न्यूमरस डिसीज़ प्रोड्यूस करता है। यह अलग अलग रास्ते से फूड को स्पॉइल करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को डिग्रेड भी करता है, वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करता है, कॉटन का डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारा फ्रेंड भी होता है, फो भी होता है, इसलिए इसके प्रति अवेयरनेस ज़रूरी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।